नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक गहन अवधारणा इल्यूजन ऑफ डूइंग में गहराई से उतर रहे हैं, जो आपकी कुछ मूलभूत मान्यताओं को चुनौती दे सकती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका अपने विचारों, अपने कार्यों, अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं है? एक ऐसे अद्भुत अन्वेषण के लिए तैयार हो जाइए जो हमारी कुछ गहरी मान्यताओं को चुनौती देता है। जब आप अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से सांस ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में सांस लेने का कार्य अपने आप से संचालित हो रहा होता है। और जैसे ही आप खुद से अपनी सांस को उसी लय में लेने का प्रयास करते हैं तो आपको उसमें भी कोई भेद नहीं मिलेगा। यह इल्यूजन ऑफ डूइंग को उजागर करता है, जिससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आप वास्तव में अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं? हालांकि आपको विश्वास हो सकता है कि आपके पास सचेत रूप से अपनी सांस लेने की गति में हेरफेर करने की शक्ति है, लेकिन रहस्य उद्घाटन के लिए अंत तक देखें। जवाब आपको आश्चर्य में डाल सकता है। अपनी धारणाओं का परीक्षण करें, अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके उनकी स्वचालित प्रकृति को वेरीफाई करें। उदाहरण के लिए, अपनी आंखों की पलकें झपकाने का विचार करें। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। अपना ध्यान इस पर ले जाए और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सचेत रूप से इसे नियंत्रित कर रहे हैं। यही बात चलने पर भी लागू होती है। चलते समय अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और आपको सचेतन नियंत्रण का भ्रम महसूस होगा। मन की सबसे गहरी परतों में उतरें, भव्य भ्रम को उजागर करें। सोचने का भ्रम सांस लेने, चलने और पलकें झपकाने के भ्रम को ही प्रतिबिंबित करता है। आपके विचार भी आपके नियंत्रण से परे एक स्वचालित मार्ग का अनुसरण करते हैं। हालांकि जब आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसा लगता है कि सोचने की प्रक्रिया पर आपका नियंत्रण है। इसका प्रूफ ओवरथिंकिंग के उदाहरणों में निहित है। ओवरथिंकिंग आपके नियंत्रण से परे है, फिर भी जब आप उस पर ध्यान देते हैं तब नियंत्रण का भ्रम पैदा होता है। आपको लगता है कि आप खुद से सोच रहे हो। अपने मन की गहराई में उतरें और प्रश्न करें, यदि मैं अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर रहा हूं तो मेरे जीवन का सच्चा स्वामी कौन है? हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे विचारों में निहित है। हम सोचते हैं और फिर हम कार्य करते हैं। इस पर विचार करें। जैसे आपकी सांस लेना, चलना और पलक झपकना मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं, वैसे ही आपका मन भी नियंत्रित होता है। द की लाइज इन ऑब्जर्वेशन। वास्तव में अपने दिमाग की जांच करना। जैसे जैसे आप जांच करेंगे, आपको एहसास होगा कि विचार आपके सचेतन नियंत्रण से परे हैं। तो फिर कमान कौन संभालता है? आपकी इच्छाएं ही सच्ची नियंत्रक बनकर उभरती हैं। प्रत्येक कार्य से पहले आप पूछते हैं, मुझे क्या चाहिए? यह इच्छा है, लेकिन क्या आप सचमुच अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं? यह धारणा कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं एक सामान्य धारणा है, लेकिन आइए इस धारणा को सुलझाएं। यदि वास्तव में हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता तो तर्क बताता है कि हम केवल अच्छी इच्छाओं का ही पोषण करेंगे। हालांकि हकीकत अलग है। हम स्वयं को सद्गुणी और हानिकारक दोनों प्रकार की इच्छाओं में उलझा हुआ पाते हैं, जो दर्शाता है कि इच्छाएं हमारे चेतन नियंत्रण में नहीं हैं। किसी व्यक्ति के पिछले अनुभवों और उनके वर्तमान कार्यों के बीच संबंध वास्तव में विचार करने योग्य एक गहरा पहलू है। आपराधिक व्यवहार अक्सर किसी व्यक्ति के अतीत में अपनी जड़ें तलाशता है, जो पालन पोषण, पर्यावरण और व्यक्तिगत अनुभवों जैसे विभिन्न कारकों से आकार लेता है। इसी तरह सकारात्मक व्यवहार का पता पिछले अनुभवों और कंडीशनिंग से भी लगाया जा सकता है। यह इस अवधारणा के अनुरूप है कि इच्छाएं हमारे अतीत और कंडीशनिंग से जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं। यदि इच्छाएं हमारे नियंत्रण में होती तो कोई यह तर्क दे सकता है कि व्यक्ति लगातार ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करेंगे जिनके सकारात्मक परिणाम होंगे। हालांकि हकीकत अलग है। लोग ऐसी इच्छाओं से जूझते हैं जो स्वयं या दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जो सचेत नियंत्रण से परे पिछले अनुभवों और कंडीशनिंग के प्रभाव की ओर इशारा करती हैं। यह सुझाव देता है कि हम जो विकल्प चुनते हैं और जो कार्य हम करते हैं, वे हमारे जीवन भर अनुभवों और प्रभावों के संचय से प्रभावित होते हैं। अब
क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि क्या आपके पास सचेत रूप से अपनी सांस लेने की गति में हेरफेर करने की शक्ति है? अभी तक की चर्चा से यह प्रस्थापित होता है कि हमारे कार्य, यहां तक कि नियंत्रणीय जो प्रतीत होते हैं, जटिल रूप से हमारे सराउंडिंग्स द्वारा आकार की गई इच्छाओं से बंधे होते हैं, जो हमारे सचेत नियंत्रण से परे संचालित होते हैं। चाहे इच्छाएं छोटी हों या महत्वपूर्ण, वे हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे रहती हैं। क्या यह धारणा कि आप कर्ता हैं अभी भी आपके लिए सच है? इल्यूजन ऑफ डूइंग की खोज और इच्छाओं से इसका संबंध मानव व्यवहार की प्रकृति पर एक विचारोत्तेजक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। ये विचार की इच्छाएं हमारे सराउंडिंग्स और पिछले अनुभवों से आकार लेती हैं, नियंत्रण से परे हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं, फ्री विल और सेल्फ कंट्रोल की प्रकृति के बारे में बुनियादी सवाल उठाती हैं। यह दावा कि हमारा अपने मन और कार्यों पर नियंत्रण नहीं है, स्वयं की प्रकृति की गहरी जांच को आमंत्रित करता है। यह पहचान के वास्तविक सार और आत्म प्राप्ति की खोज के बारे में दार्शनिक और आध्यात्मिक चर्चाओं से मेल खाता है। इन अवधारणाओं को गहराई से जानने में रुचि रखने वालों के लिए लॉ ऑफ ऑटोमेशन पर मेरी प्लेलिस्ट एक व्यापक अन्वेषण का वादा करती है। इच्छा की जटिलताओं और हमारे कार्यों पर इसके प्रभाव को समझने से वास्तव में स्वयं की प्रकृति में गहन इंसाइट्स यानी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। यदि ऐसे विशिष्ट एलिमेंट्स या इंसाइट्स यानी अंतर्दृष्टि हैं जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं या आगे चर्चा करना चाहते हैं, तो बेझिझक अधिक विवरण प्रदान करें। इसके अतिरिक्त यदि लॉ ऑफ ऑटोमेशन का कोई विशेष पहलू है जो आपको विशेष रूप से दिलचस्प लगता है या आप उजागर करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं।